Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying accounting for share capital. आज जो concept पढ़ेंगे that is under subscription of shares. जैसे 1 लाख शेयर हम इश्यू कर रहे हैं, हमारे पास 90,000 एप्लीकेशन आएगा या 80,000 आएगा, तब क्या करेंगे? issue of shares is undersubscribed if the number of shares applied are less than the number of shares issued for subscription. हम इशू कर रहे हैं 1 लाख शेयर बट आया 90,000 80,000. फॉर एग्जाम्पल, ए कंपनी ऑफर्ड 50,000 शेयर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एंड एप्लीकेशंस रिसीव्ड आर फॉर 45,000 शेयर्स. इट इज ए केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन. तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, ये सेक्शन को याद करके रखना है पक्का. 1 नंबर का क्वेश्चन, सेक्शन 39(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 allows the companies to decide minimum subscription. इस सेक्शन 39(1) ये कंपनी को पावर देता है कि आप डिसाइड कर सकते हो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है. However, SEBI prescribes minimum subscription to be 90% of the shares issued. जितने शेयर इशू हो रहे हैं, 1 लाख इशू हो रहा है, उसका 90%, 90,000 एप्लीकेशन आना चाहिए. Thus, when these shares are offered to the public for subscription, minimum subscription prescribed by SEBI is considered. इसीलिए कंपनी कुछ बोलेगा 70% 40% कुछ भी आ जाएगा तो हम शेयर इशू करके कंपनी चला लेंगे, नहीं. सेबी का जो मिनिमम गाइडलाइंस है 90% से इशूड शेयर्स का, तो उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेंगे. इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी, इट कैन नॉट अलॉट शेयर्स. एज ए रिजल्ट, इट विल हैव टू रिफंड द एप्लीकेशन मनी टू द सब्सक्राइबर्स. अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आया नहीं तो ये क्या करेगा ना, जो एप्लीकेशन मनी मिला है उसको जो एप्लीकेंट है उनको वापस करेगा. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड? अकाउंटिंग एंट्री इज पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स अप्लाइड बिकॉज अलॉटमेंट मेड इन फुल टू ऑल द एप्लीकेंट्स. अगर हम 90,000 शेयर इशू कर रहे हैं, हम 50,000 शेयर इशू करना चाहते हैं, हमारे पास एप्लीकेशन है 45,000 का, तो हम फुल अलॉटमेंट करेंगे 45,000 का और इसी के ऊपर सारे कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि 50,000 का 90% 45,000 शेयर्स है. तो क्वेश्चन नंबर इशू शेयर्स एट पार एंड अंडर सब्सक्रिप्शन. पार में इशू कर रहे हैं और अंडर सब्सक्रिप्शन हो रहा है. Prime Limited invited applications for 40,000 equity shares of 10 each. The amount was payable on application 3 on allotment 4 and first and final call and rupees 3 on first and final call. 3 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मिलेगा. रुपीज़ 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. अच्छा लिखा है ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रुपीज़ 3, तो इसको मैंने काट दिया. 3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 3 4 7 3 10 एक ही कॉल फर्स्ट एंड फाइनल. एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 37,500 शेयर्स, तो 9 4 जाए 36, 36,000 शेयर से ज़्यादा है. अशोक टू होम 1,000 शेयर्स अलॉटेड डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी. अशोक ने 1,000 शेयर पे अलॉटमेंट मनी 4 रुपये नहीं दिया, तो 4,000 बैंक शेयर अलॉटमेंट में 4,000 माइनस कर देंगे. एंड ऑल्सो फास्ट कॉल मनी, फास्ट कॉल में 1,000 इंटू 3,000 माइनस कर देंगे बैंक एंट्री में. सोहन हैड अप्लाइड फॉर 500 शेयर्स डिड नॉट पे द फास्ट कॉल मनी. फास्ट कॉल में एक्स्ट्रा माइनस करेंगे 500 इंटू 3 1500, यानी फास्ट कॉल में टोटल 1500 इंटू 3 माइनस कर देंगे. अलॉटमेंट में 1,000 इंटू 4 माइनस करेंगे बैंक एंट्री में. तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस. तो जर्नल ऑफ प्राइम लिमिटेड. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट.
application money received on 37,500 equity shares of 3 each, that is 1,12,500. Equity share application account debited to equity share capital account 1,12,500, 37,500 into 3. एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल ट्रांसफर कर दिया गया। तो देन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सारे एंट्रीज 37,500 शेयर पे होगा। अलॉटमेंट मनी D1 37,500 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 4 1,50,000। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट रिसीव्ड जो 1,50,000 से माइनस करोगे 1000 इंटू अलॉटमेंट मनी डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, तो 1000 इंटू 4,000। तो इन्होंने इसको वर्किंग नोट में दिखाया। अमाउंट वर्किंग नोट करके आप भी दिखा सकते हो। अमाउंट D1 अलॉटमेंट 1,50,000 लेस अलॉटमेंट मनी नॉट पेड बाय अशोक 1000 इंटू 4,000, तो मिल गया आपको 1,46,000 अलॉटमेंट मनी amount received on allotment। तो amount received on allotment money received 1,46,000, 4,000 माइनस कर दिया। then equity share first and final call account debited to equity share capital account, first and final call money D1 37,500 equity shares at the rate of 3 per share 1,12,500, क्योंकि हमने तो अलॉट 37,500 शेयर्स करेंगे, 40,000 इश्यू करे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारे एंट्री 37,500 पे होगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 1,500 शेयर्स। 1,500 शेयर किसी का, अशोक का 1000 शेयर है और सोहन का 500 शेयर। वो जो अप्लाइड अलॉटेड हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन में फुल अलॉट होता है शेयर। 1,500 इंटू 4 6,000 माइनस करके लिख दिया। इससे 1,500 इंटू 3 4,500 इससे माइनस करके लिखेंगे। 4,500 माइनस करेंगे तो 1,80,000 आएगा। इसको वर्किंग में करके दिखाना जरूरी है। तो ये 1 हमने बता दिया था। वर्किंग नोट 2 अमाउंट D1 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,12,500, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इंटू ₹3 लेस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नॉट पेड बाय अशोक एंड सोनम बोथ, अशोक 1000 सोनम 500, 1,500 शेयर एट द रेट ऑफ 3 ईच, दैट इज 4,500 माइनस करके आया 1,08,000। दिस इज अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 1,08,000 बैंक में लिख दो, 1,08,000 यहाँ पे लिखो। दिस इज ऑल अबाउट योर अंडर सब्सक्रिप्शन। हम और एक क्वेश्चन कर सकते हैं, शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कैसे दिखाएंगे। द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ सुहास लिमिटेड 50 लाख डिवाइडेड इनटू 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 200 ईच। तो ऑथराइज्ड कैपिटल होगा 25,000 एट द रेट ऑफ 200। तो पहले नोट्स टू अकाउंट्स बनाओ, उसमें लिखो पर्टिकुलर्स में और रुपीज में ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के हेड में ऑथराइज्ड कैपिटल होता है 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 200 ईच, दैट इज अमाउंट इन रुपीज 50 लाख। देन आउट ऑफ दिस द कंपनी इशूड 12,000 शेयर्स ऑफ 200 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो 12,000 एट द रेट ऑफ 200 इशूड शेयर कैपिटल है 12,000 एट द रेट ऑफ 200 ईच, 24 लाख। लोगों ने कितने खरीदा? लोगों ने खरीदा द अमाउंट पर शेयर इज पेबल, तो 60 एप्लीकेशन 60 अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम 10% होता है 40 रुपीज। तो दिस इज 60 प्लस 20 40 प्लस 30 प्लस 20, इट इज लाइक दिस। क्योंकि आपका प्रीमियम है 10%, 200 का 10% 20 रुपीज। तो ये जो अलॉटमेंट है ना, दिस विल बी लाइक दिस 40 प्लस 20, 40 प्लस 20।
प्रीमियम 20। तो ये 60 प्लस 40 100 प्लस 30 130 130 balance and final call is 70, balance 70 rupees, 20 rupees नहीं, balance is 70 rupees, it is 70 rupees on first and final call and the amount per share is payable as under। तो application public applied for 11,000 shares and all the money was duly received। तो 11,000 मतलब 12,000 का 90%, 10,800, तो 11,000 आ गया। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के ऊपर मिला है, तो 10,800 के ऊपर आया है, मिला है, तो दिस विल डू। तो 11,000 इंटू 200 ये हो गया अमाउंट रिसीव्ड, सब्सक्राइब्ड, लोगों ने खरीदा। सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगा, पूरे पैसे मिल गया। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप ये हो गया 11,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 200 ईच, तो 22 लाख, 22 लाख। ये जो दिस इज नोट 1, इसको कंपनी बैलेंस शीट में उठा दो, बोला है कि प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, दिस इज नोट 1, दिस इज नोट 1। नीचे बना के नोट नंबर 1 में लिखो इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट, शेयर होल्डर्स फंड्स, देन शेयर कैपिटल में लिखो ये 22 लाख, दिस वन। आप यहाँ से ये 22 लाख उठाओ और इधर लिख दो और लिखो बैलेंस शीट ऑफ सुहास लिमिटेड एंड एक्सट्रैक्ट आजाद पर्टिकुलर्स नोट नंबर रुपीज, नोट नंबर 1। फिर देखो प्रिपेयर एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ सुहास लिमिटेड आज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 शोइंग ओनली शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं दिखाना, खाली शेयर कैपिटल। आप जब भी बैलेंस शीट ऑफ सुहास लिमिटेड लिखोगे ये जरूर लिखना आट एक्सट्रैक्ट और आज आट करके डैश डैश कर दो, कुछ यहाँ पे डेट नहीं डालना। तो देन वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is illustration 22। Today we can also study one more illustration, that is illustration 22। पढ़ा के इसमें लिखा है also prepare notes to accounts, show share capital in the balance sheet of Navi Limited as per schedule 3 of the Companies Act, also prepare notes to accounts for the same। बिना notes to accounts बना के आप क्वेश्चंस कर नहीं सकते हो। So now what is to be done? Now issue of shares at a premium, under subscribed, premium issue हो रहा है, under subscribe हो रहा है शेयर, issue price payable in installment में पेमेंट हो रहा है। Now we limited was registered with an authorized capital of rupees 5 lakh divided into 50,000 equity shares of 10 each, 50,000 10 each authorized share capital। देखो पहले नोट्स टू अकाउंट्स बनाओ, पर्टिकुलर्स और अमाउंट लिखो। 1 में शेयर कैपिटल इज योर, दिस नोट नंबर 1 इज योर शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में 50,000 शेयर सब 10 ईच, दिस वन 50,000 शेयर सब 10 ईच, 5 लाख ये वाला। इसको डबल लाइन किसकी क्लोज कर दो, एक लाइन पढ़ो एक लाइन लिखते जाओ। द कंपनी ऑफर टू द पब्लिक 30,000 इक्विटी शेयर्स फॉर 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर। वो हमें प्रीमियम करना नहीं, के लिए शेयर कैपिटल दिखाना है। तो 30,000 इशूड शेयर कैपिटल होता है, इशूड शेयर कैपिटल 30,000 शेयर्स फॉर 10 ईच, दैट इज 3 लाख। डबल लाइन खींच क्लोज कर दो। देन सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, आगे पढ़ो फिर करते हैं। लोगों ने कितने खरीदा, तो एप्लीकेशंस पर 28,000 शेयर्स, 9 3 या 27, तो 28,000 आया तो ज़्यादा आया है। नॉर्मल जो आपके मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है 9 3 या 27, 27,000 शेयर्स होता है, बट हमारा 28,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है। एप्लीकेशन फॉर 28,000 शेयर्स वर रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। तो ऑब्वियसली सबको अलर्ट करोगे। कॉल वॉज मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑन ₹2 पर शेयर ऑन 200 शेयर्स, 400 रुपये मिला नहीं। तो 28,000 में
मतलब 200 शेयर काट के लिखो। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में 28,000 से 200 शेयर काट दो, लिखो 27,800 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो दैट इज 2,78,000। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप होता है 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 20,000, 2,000 लेस कॉल्स इन एरियर्स 200 इंटू 2 400, क्योंकि फाइनल कॉल ₹2 मिला नहीं, वो क्वेश्चन में बोला है कौन सी कॉल में कितने पैसे मिलेगा पता नहीं, बट बोल रहे कि फाइनल कॉल ₹2 नहीं मिला, तो दैट इज 200 इंटू 2 400 रुपीज नहीं मिला, 2,000 से 400 माइनस करके 1,600, तो 2,78,000 से 1,600 माइनस करके 2,79,600। 2,79,600 होता है कॉल्ड अप एंड पेड अप वैल्यू, और इसको बैलेंस शीट में लिखोगे शेयर कैपिटल के हेड पे, और बैलेंस नाउ भी लिमिटेड बैलेंस शीट आ जाए, डेट वगैरह तो है नहीं, पर्टिकुलर्स नोट नंबर रुपीज, नोट नंबर में 1 आएगा, रुपीज में कुछ नहीं फिलहाल, इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट में लिखोगे शेयर होल्डर्स फंड्स, ऐसे लिखते हैं, और इसके अंदर आ जाएगा शेयर कैपिटल। जो शेयर कैपिटल आएगा ये है, यहाँ से उठा लिया 279,600, 279,600 हम रॉफ में निकाल के ऊपर एडजस्ट करा, दिस इज, एंड दिस इज नोट नंबर, यहाँ से यहाँ आया नोट नंबर, हमने नोट नंबर ऐसे बनाया, and this is all about your answer regarding illustration 22. We did 3 illustrations today, और इसका आपको अच्छी तरह पढ़ना है अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में।